हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें शेयर मार्केट की, तो आपको पता है शेयर मार्केट में मोटा मोटी दो ही चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एक होती है ट्रेडिंग, उससे आप कमाई कर सकते हैं, और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग। ठीक है, और इन्वेस्टिंग में अगर हम लोग बात करें, इन्वेस्टर की बात करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें, काफी कम लोग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बोलना अलग बात होती है भाई, प्रैक्टिकली करना अलग बात होती है। ठीक है, बहुत सारे लोग भाई 2-3 साल में ही दम तोड़ देते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। तो मैक्सिमम लोगों का जो रुझान होता है वो ट्रेडिंग की ओर ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड ट्रेडिंग में भी आपको पता ही है सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज कौन सी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, एंड एफएनओ अगर हम लोग खास करके लॉकडाउन से बात की बात कर ले, तो एफएनओ का जो वॉल्यूम है वो तो नेक्स्ट लेवल हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है एफएनओ में यहाँ पे सेबी भी परेशान होते हुए देखने को मिल चुकी है। सेबी क्यों परेशान हो रही है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है, अगर हम लोग पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात कर ले, मतलब पिछले मतलब 24 की बात कर ले, तो वहां पे हम सभी लोगों ने देखा था 93% रिटेल ट्रेडर एफएनओ में पैसा खोते ही जा रहे हैं। ठीक है, मतलब पैसा तो यहाँ पे नहीं कमा पा रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 25 के भी डेटा की बात कर ले, सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं। 91% इंडिविजुअल ट्रेडर लगातार एफएनओ में पैसा यहाँ पे खोते ही जा रहे हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी जो ये अमाउंट है, ठीक है, वो अमाउंट 1 लाख करोड़ के पार जाते हुए देखने को मिल गया। यस, रिटेल एफएनओ ट्रेडर लॉस समवेयर अराउंड 1.1 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 25। 41% की जंप है भाई अमाउंट की बात करें तो। इसके पहले का जो अमाउंट था वो कुछ तो आई गेस 70-80 हजार करोड़ के रेंज में था। अभी तो भाई 1 लाख करोड़ के पार यहाँ पे चला गया। इतना पैसा रिटेल ट्रेडर एफएनओ में खोते ही जा रहे। और जैसे कि आपको पता है एफएनओ एक नशा है, ठीक है, एक लत है। एक बार आप इसमें एंटर कर लिए, इसमें एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाकर आपको बताया था। यस, ये जो कैब ड्राइवर था उनका वीडियो काफी पॉपुलर हुआ था कि वो 25,000 कमाते थे, ठीक है, कैब ड्राइविंग करके। ठीक है, बट आप देख सकते हो उन्होंने 2.5 लाख रुपया एफएनओ ट्रेडिंग में उड़ा दिया था। 2.5 लाख। और उसमें भी सबसे डेंजरस पॉइंट कौन सा था दोस्तों, कि उन्होंने ये भी कहा था कि मैं एफएनओ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बस मुझे 10 लाख यहाँ पे मिल जाए, मुझे अभी समझ में आ गया मार्केट का सीक्रेट क्या है, मैं तो अभी यहाँ पे कमा ही लूंगा। मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों कि क्या नेक्स्ट लेवल का एडिक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एफएनओ में। काफी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते भी है, सर एफएनओ के ऊपर एक वीडियो तो बना दीजिए। ठीक है, एक बार आपने उसमें कदम रख लिया ना दोस्तों, ये मतलब बोलते ना वो लिटरली आपको मैं बताना चाहूंगा दलदल की तरह होता है। ठीक है, आप अंदर धंसते ही चले जाओगे। कितने लोगों को मैं देख चुका हूँ, पहले 10 लाख यहाँ पे खो चुके थे। ठीक है, अब वो उस 10 लाख को वापस रिकवर करने के लिए और 10-15 लाख डाल रहे हैं, वो भी चला गया। अब 25 लाख का नुकसान है, उसको और रिकवर करने के लिए पैसा डालते जा रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब तो तुम 50 लाख के भी ज्यादा खो चुके हो। स्टिल वो इस सपने में बैठे हुए कि कभी ना कभी तो कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इतना सिंपल नहीं होता है भाई एफएनओ में पैसा यहाँ पे कमाना। और जो कमाते हैं दोस्तों, सेबी के रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने बताया था कि खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही कमाते हैं बड़े लेवल पे। एंड अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर, अगर ट्रेडर अगर कोई कमा रहा है ना, तो उन्होंने बताया कि उनका एवरेज जो कमाई है साल की वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक ही है। ठीक है, बट यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम के ऊपर क्या चलता है आपको पता ही है, हर कोई उनका मेजर फोकस होता है कि आपको कोर्स बेचे, उसी से वो कमाई करते हैं। बट उसमें होता क्या है, जो ये बिगनर होता है उनको सपने दिखाए जाते हैं। ठीक है, एंड वो अल्टीमेटली सोचता है कि भाई एफएनओ में मेरे दिन पलट जाएंगे, यहाँ पे रातों रात में करोड़पति होऊंगा। और उनको पता ही है कि हकीकत में क्या होता है। तो बताने का पॉइंट क्या है दोस्तों, इस चीज के चलते सेबी परेशान हो चुका है। ठीक है, एंड अगर देखा गया तो सेबी ने बीच में नियम कानून कायदे भी ले आए थे, बट इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। अभी भी जोरों शोरों से एफएनओ हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ध्यान दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि ऑब्वियसली अगर कोई नए नियम कानून कायदे लाकर भी अगर कोई बड़े लेवल पे, सिग्निफिकेंट लेवल पे अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अब रिपोर्ट के जरिए दोस्तों खबर सामने आ रही है कि सेबी एक बहुत बड़ा कदम उठाने का विचार कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों कि लगातार यहाँ पे वॉल्यूम्स एफएनओ में बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एंड खास करके एक ऑब्जर्वेशन किया गया दोस्तों, कि चेक किया गया कि रिटेल ट्रेडर इतना एफएनओ में जा रहे हैं, तो कहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों, तो वो शॉर्ट टर्म एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की ओर ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे वॉल्यूम्स हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड दोस्तों इसीलिए सेबी ने एक हिंट दिया है कि शायद से वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो टेनियर है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स का, वो शायद से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई एरी गैरी यहाँ पे ऐसी भी खबर नहीं है। सेबी के जो होल टाइम मेंबर है, ठीक है, उन्होंने ये हिंट दिया है दोस्तों कि वो विचार कर रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, उन्होंने ये बात बोली है, बाय एक्सटेंडिंग द टेनियर एंड मैच्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन ऑन ऑफर।
ठीक है, ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब क्या है दोस्तों, कि सेबी ये कहने की कोशिश कर रही है कि एक्सपायरी डे के दिन अगर हम लोग यहाँ पे चीजों को चेक करें, नेक्स्ट लेवल की गैम्बलिंग चलती है। यस, उन्होंने कहा कि लिटरली नॉइज होता है ट्रेडिंग में। कब? एक्सपायरी डे की अगर बात करें, उन्होंने रिसर्च यहाँ पे किया एंड चेक किया कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो मार्केट में जो वॉल्यूम होता है, जो वॉलेटिलिटी होती है, नेक्स्ट लेवल पे बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। कब? एक्सपायरी डे के दिन। एंड इसीलिए अभी सेबी यहाँ पे विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है कि ये जो हर हफ्ते हम लोग को जो एक्सपायरी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, उसका टाइम फ्रेम बढ़ा दे, ठीक है, इसको थोड़ा और लंबा यहाँ पे कर दे, ऐसा मतलब विचार चल रहा है। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए रिपोर्ट के जरिए खबरें भी सामने आ रही है कि सेबी में चेंज वीकली एक्सपायरी इनटू फोर्टनाइटली टू कूल डाउन द इंडेक्स ऑप्शन एक्टिविटी। फोर्टनाइटली मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि अभी कैसा होता है कि हफ्ते में एक बार एक्सपायरी होती है। हाँ, अब शायद से ऐसा प्लान करें, देखो रिपोर्ट के जरिए लिखा है, ठीक है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि शायद से अभी एक हफ्ते में नहीं, अब 2 हफ्ते में शायद से एक एक्सपायरी रखे, ऐसा बोला जा रहा है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट इस प्रकार के पॉइंट्स हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट यस, ये बात ऐसा लग रहा है कि शायद से होने के चांसेस भी ज्यादा, मतलब सेबी इसके ऊपर वर्क कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, अगर ये चीज सच हुई कि वीकली एक्सपायरी नहीं, 2 हफ्ते में एक एक्सपायरी अगर होगी, ठीक है, तो सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा? ऑब्वियसली ब्रोकर को लगेगा। ठीक है, आप पैसे कमाओ, आप पैसे गवाओ, ब्रोकर को फर्क नहीं पड़ता भाई, ब्रोकर तो अपनी कमाई करते रहेगा। वो तो बस यही कहेगा कि बस आप यहाँ पे ट्रेडिंग करते रहो, उनका तो फायदा यहाँ पे होते रहेगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे वीकली एक्सपायरी ना होते हुए अगर आप कह सकते हो कि 2 हफ्ते में एक एक्सपायरी रख दे, या फिर एक्सपायरी का पीरियड यहाँ पे वो कम कर दे, कम एक्सपायरी रख दे, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, शायद से ट्रेडिंग यहाँ पे कम हो जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, तो ब्रोकर को तो झटका लगेगा ही लगेगा, उनकी कमाई कम हो सकती है। ये सबसे ज्यादा रिस्क हम लोग को देखने को मिला। इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों कि जो टॉप ब्रोकर्स थे दोस्तों, वो सेबी चीफ को मिले, ठीक है, उन्होंने ये अपना मतलब अपने साइड्स का जो कंसर्न था वो एक्सप्रेस किया सेबी चीफ के सामने कि आप ये जो पॉइंट बोल रहे हैं कि ओवर द क्लोजर ऑफ अ एफएनओ वीकली एक्सपायरी, ठीक है, तो ऐसा ना करे करके, मतलब एग्जैक्टली क्या बातचीत है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रोकर डिमांड from the SEBI chief that the weekly expiry of an index option should not be discontinue. इसको डिसकंटिन्यू यहाँ पे ना किया जाए, इससे अच्छा they suggest that the FNO investor eligibility criteria should be fixed. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो एक्सपायरी में जो भी चीजें करने की वो कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ भी ना किया जाए। इनफैक्ट जो एफएनओ करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, उसको तय किया जाए। मतलब देखो, एफएनओ करना है तो कोई भी कर सकता है, आपको एक काम करना है, आपको डिमैट अकाउंट ओपन करना है, दैट्स इट, हो गया, आप एफएनओ कर सकते हो। ठीक है, कितने लोग करते हैं, ठीक है, कोई किसी को कुछ भी एबीसीडी भी नहीं पता है, ठीक है, एफएनओ में कितने लोग ऐसे में देख चुका हूं, लिटरली दोस्तों 20 लाख 25 लाख लिटरली उड़ा चुके, उनको एबीसीडी भी नहीं आता है। ठीक है, जितना मुझे पता है एफएनओ के बारे में, एफएनओ तो करता हूं नहीं, मैं इन्वेस्टर हूं, फिर भी मुझे जितना एफएनओ के बारे में पता है उतना भी उनको पता नहीं है, बट फिर भी लगा रहे, पैसा लगाते ही जा रहे, 20-25 लाख उड़ा दिए। मतलब क्या? लैक ऑफ नॉलेज, किसी भी चीज का रूल रेगुलेशन पता नहीं है, और वो चीज एकदम क्या करना, ब्लाइंडली उसको फॉलो करना, क्यों? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो ब्रोकर है वो यही कह रहे हैं सेबी को कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो एंट्री जो लोग करते हैं, ठीक है, एंट्री एकदम फ्री है ना, मतलब आप बस डिमैट अकाउंट ओपन करो और एंटर कर लो, एफएनओ करने लोग शुरू कर देते हैं, तो वहां पे कुछ तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाना चाहिए, वहां पे रेस्ट्रिक्शन डालना चाहिए। ऐसी खबरें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी समरी क्या है दोस्तों कि अब सेबी मानेगा नहीं मानेगा, ये तो सेबी के हाथ में कि एग्जैक्टली वो क्या करेंगे करके, बट फिलहाल रिपोर्ट के जरिए यही खबरें चल रही है कि शायद से एक्सपायरी के इसमें कुछ यहाँ पे बदलाव हो सके। अब होगा नहीं होगा भाई, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, बट जो पॉइंट्स यहाँ पे चल रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। देन अगर हम लोग बात करें, काफी लोग कमेंट सेक्शन में भी ये बात लिखते हैं, ठीक है, कि अभी कुछ लोग होते ही है कि पूरा वीडियो देखते ही नहीं है, तो कमेंट आ भी गए होंगे, आपको मिल भी जाएंगे कि सर एक काम कर लो ना, एफएनओ को ही बैन कर लो, सीधा मतलब मुद्दा ही खत्म। तो दोस्तों ऐसा नहीं है भाई, एफएनओ को बैन यहाँ पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि एफएनओ का जो मेन पर्पस है, ठीक है, वो क्या है, वो मेन पर्पस होता है दोस्तों हेजिंग। हेजिंग के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एफएनओ का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। अब ये हेजिंग मतलब क्या, एकदम आसान भाषा में आपको मैं बोल दूं तो इट जस्ट लाइक इंश्योरेंस टाइप होती है। ठीक है, कि अगर आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, मान लो अगर 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है, एंड आपको लगता है कि भाई हाँ मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा, मेरा पोर्टफोलियो में यहाँ पे 10 करोड़ का नुकसान होकर वो 90 करोड़ तक हो जाएगा, तो फिर वो क्या करते हैं, हेजिंग करते हैं। कैसे? वो एफएनओ में जाएंगे, वहां पे जाके शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे, वहां पे शॉर्ट सेलिंग करेंगे, उसके लिए वो हो सकता है भाई पुट खरीद ले, कॉल राइटिंग कर ले। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो इनका मेजर पोर्टफोलियो उसमें तो उनको 10 करोड़ का नुकसान हो गया, ये देखिए 100 का 90 हो गया, 10 का नुकसान हुआ, बट शॉर्ट सेलिंग भी की थी ना उन्होंने, तो वहां पे उनको 10 करोड़ का फायदा हुआ, तो यहाँ पे 10 करोड़ का नुकसान हट गया, यहाँ पे 10 करोड़ का फायदा हो गया, तो हट गया तो क्या हो गया,
90 करोड़ का पोर्टफोलियो तो दिख रहा है, बट फिर भी उन्होंने एफएनओ से 10 करोड़ यहाँ पे कमा लिए। तो इसको बोला जाता है हेजिंग। ये इसका पर्पस होता है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं भाई, म्यूचुअल फंड होते हैं, उनको जो भी ये चीजें करनी पड़ती है भाई, हेजिंग के साथ ही करनी पड़ती है। तो ये कभी मत सोचना कि एफएनओ कभी बैन होगा करके, नहीं। हाँ, बट रिस्ट्रिक्शन जरूर यहाँ पे सेबी के द्वारा यहाँ पे डाले जा सकते हैं, ठीक है। यही खबरें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही। तो लेट्स सी अब यहाँ पे अगला कदम सेबी की ओर से यहाँ पे क्या होगा करके, क्योंकि नंबर्स अभी भी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स है, ठीक है, वो एफएनओ लगातार यहाँ पे करते ही यहाँ पे जा रहे। इवन दो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया होगा, बट जो अमाउंट वो खो रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल का है, 1.1 लाख करोड़। सोचकर देखो, यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड में आता, मतलब इन्वेस्टर के हिसाब से आता, मार्केट कहां से कहां चला गया होता। तो यही चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो।